हर हर महादेव। श्री शिव नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष प्रयोग लेकर के आया। ये 7 प्रकार के दीपक आपके सोए हुए भाग्य को बदल सकते हैं। 7 प्रकार से दीपदान करने से आपके जीवन के सोए हुए भाग्य, आप जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, धन लक्ष्मी से परेशान है, धन वैभव नहीं आपके पास आ रहा, तो इन 7 प्रकार के दीपदान भूत भावन भोले बाबा शिव शंकर जी के मंदिर में करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल होती हैं। तो चलिए मित्र, जानते हैं वो 7 प्रकार के दीपक हमें किस प्रकार से दान करने हैं। तो जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र यार दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और वीडियो के इन उपायों को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा, अवश्य देखिएगा, तभी आपको 7 प्रकार के दीपक का प्रयोग पूर्णतः संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी अंत तक देखने में। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, जानते हैं उपाय। शिव मंदिर में शिव मुहूर्त में अगर आप दीपदान करते हो तो तुम्हारे समस्त प्रकार के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। और 7 प्रकार के जो प्रमुख तौर पर दीपकों का उल्लेख है, उसमें से अगर घी के दीपक में आप मिश्री यानी कुछ मीठा डाल करके जलाएं तो आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं। ध्यान से समझना मित्रों, पहला दीपक। दूसरा दीपक कहता है आपके जीवन में सुख को खींच कर लाने के लिए है। आपकी कुंडली में सुख लिखा हो या न लिखा हो, उसके बावजूद भी अगर तुम तिल के दीपक में थोड़ा सा हल्दी डालकर जलाते हो तो आपके जीवन से दुख खत्म होते हैं और सुख को खींच कर लाते हैं। तेल के दीपक में मित्रों ध्यान से समझना है, खींच कर लाने की व्यवस्था है। यानी हल्दी का मतलब है गुरु बलवान हो जाता है, तुम्हारा बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है, बलवान हो जाता है। जिनके गुरु बलवान होते हैं तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जिसका गुरु बलवान हो जाए उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता। और तीसरा दीपक आपके शत्रुओं को समाप्त करता है। कितने भी प्रकार के शत्रु हों, चाहे वो रोग के शत्रु हों, चाहे वो इंसान के शत्रु हों, समय शत्रु हो या दिन शत्रु हो, या तुम्हारा काल शत्रु ही क्यों न हो, उसको समाप्त करने का तीसरा दीपक है। ये सरसों के तेल से जलाया जाता है और इसको जलाने का समय सूर्यास्त के समय के बाद का है। यह दीपक भगवान शंकर के हमेशा दाहिनी तरफ रखा जाता है और इस दीपक को प्रयास करके गर्म दिनों में यानी शनिवार मंगलवार के दिन ही जलाया जाता है। शनिवार मंगलवार और रविवार ये 3 दिन हैं जिन दिनों में आप यह दीपक जला सकते हो। चौथा दीपक देसी घी से बना हुआ दीपक हो और जो उसका पात्र हो वो आपके ही घर में बने हुए आटे से हो, आटे से ही बना हुआ दीपक हो, आटे की लोई से बना हुआ दीपक और अंदर उसमें घी हो, घी भरा हुआ हो और इसमें नीचे तरी में आपको थोड़ा कपूर डाल देना चाहिए, 2 लौंग डालनी चाहिए और इस दीपक में आपको 7 दाने उड़द के, समझते हैं मित्रों, उड़द के डाल देने चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के समस्त प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। चौथे दीपक के लिए शिव महापुराण कहती है ये चौथा दीपक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अपनों का साथ देने के लिए, तुम्हारे अपने तुमसे रुष्ट रहते हो, परेशान रहते हो या तुम्हारा नाम खराब करते हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना कोई है नहीं, तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारे अनुकूल काम न करते हो, तो यह चौथा दीपक आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। ये चौथा दीपक क्या है? यह चौथे दीपक में तुमको पान के पत्ते के ऊपर दिया जलाना है और पात्र मिट्टी का रखना है। मिट्टी के पात्र में पान के पत्ते के ऊपर पात्र रखें और उसके अंदर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से घी, तिल या सरसों, इनमें से किसी का भी तेल ले लें और प्रयास करके इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा नमक का जरूर डाल दें। ऐसा करके अगर आप भगवान शंकर के अर्घ्य की तरफ
अर्घे के साइड में शिवलिंग के ये दीपक रखते हैं तो आपके सभी प्रकार के समस्त दोष समाप्त होते हैं और राहु और केतु का बल मिलता है और कुंडली में राहु केतु आपके अनुकूल हो जाते हैं। पांचवा दीपक आपके जीवन में सबसे मधुर काम करता है। ये भक्ति को बढ़ाने के लिए है, ये धर्म को बढ़ाता है, ये तुम्हारी भाग्य और प्रारब्ध को अनुकूल करता है। बच्चे पढ़ाई न करते हो, इनका दिमाग कहीं लगता ना हो, इनकी बुद्धि अनुकूल ना हो, ये उल्टे सीधे कार्य में उनका मन लगता हो और जिनका दिमाग हमेशा गलत जगह जाता हो, उनके लिए पांचवा दीपक बहुत अनुकूल है। पांचवें दीपक में करना क्या है? पांचवें दीपक में आपको पीपल के वृक्ष का पत्ता लेना है और पीपल के वृक्ष के पत्ते को दिए के अंदर की तरफ रखना है और यह दिया तुम्हें उड़द के आटे से बनाना है। ध्यान से मित्रों, अंदर रखने के बाद प्रयास करें देसी घी से ही करें, अथवा अगर आपके पास सामर्थ्य कम है तो तिल का तेल लिया जा सकता है और इसमें 2 लौंग डाल दीजिए और इस दीपक को उठाकर भगवान शंकर की बाईं ओर उल्टी तरफ रख करके महादेव को यह दीपक समर्पित करें। ऐसा करने से ये समस्त प्रकार के राग द्वेष समाप्त होते और आपका जीवन सुफल और आनंददायक हो जाता है। छठा दीपक तुम्हारे जीवन में धन को, वैभव को, संपदा को और तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार के ऋण को समाप्त करता है। जो आपके ऊपर उल्टी सीधी चीजें हो गई उनको भी खत्म करने का काम करता है। भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, बेताल हो या कोई भी तुम्हारे ऊपर उल्टी सीधी चीजें हो गई, उनको सबको समाप्त करने के लिए छठा दीपक बहुत लाभकारी है। इसको क्या करना है? यह दीपक आपको सरसों के तेल का ही जलाना है और इसमें काली मिर्च, लौंग और काले उड़द के दाने साथ साथ डाल देने और इस दीपक को महादेव के लिंग के ऊपर स्पर्श कराने के बाद जहां जल गिरता है उस तरफ बिल्कुल बाहर की ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से ये समस्त प्रकार के राग द्वेष समाप्त होते और आपको अनुकूल फल मिलने लगता है। अंतिम और सातवां दीपक, यह दीपक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके अनुसार आपके अनुकूल नहीं है, आप उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कर्म का समुचित फल नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पाते, आपके अपने लोग ही आपको धोखा दे रहे हैं, आपके अपने लोग ही राग द्वेष कर रहे हैं आपके खिलाफ, राजनीति कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपका नाम खराब कर रहे हैं, उल्टा सीधा कहते हैं और तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो ये सातवां दीपक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। इस दीपक में आपको सबसे पहले एक काम करना है कि यह दीपक अपने ही घर से जला करके लेकर के जाना है। यह दीपक आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी धातु का दीपक ले सकते हैं। यह मिट्टी का और आटे का नहीं होना चाहिए, पीतल का ले, कशक का ले, तांबे का ले अथवा सोलचन, जो आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से इस दीपक को बनाएं और अपने ही घर से जला करके ले जाएं और प्रयास करें कि जलाने के बाद आप पूरे घर में घूमें और हर एक कोने में जरूर आप जाएं। इसके बाद इसे ले जाकर के सबसे पहले महादेव के ओर से सीधा 7 बार और उल्टा 5 बार उतारे और बाहर नंदी के पास में इस दीपक को जला दे। क्योंकि ऋग्वेद कहता है कि ऐसा अद्भुत उपाय है कि इसे बारंबार करने में भी कोई दोष नहीं और यह तत्काल पहली ही बार में आपको लाभ प्रदान करता है। ये सातों के सातों दीपक, हर एक दीपक की अपनी अलग पहचान और अलग लाभ है। इसे पूरे मनोयोग से, श्रद्धा से और विश्वास से अगर किया जाए तो आपको इसका लाभ जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप बाबा पर विश्वास रखकर इन दीपकों को जलाते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलता ही है, संपूर्ण लाभ मिलता है। आप अवश्य इन प्रयासों को एक बार करके अवश्य देखिए। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले उपाय में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।